हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वालिस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक टाइप का शॉर्टकट है साइन एंड कॉस के लिए। सपोज आपको ऐसा इंटीग्रेशन गिवन है 0 to π/2, 0 to π/2 होना चाहिए, साइन रेस टू m x एंड कॉस रेस टू n x। ओके, dx इसका आंसर आएगा m-1, m-1, m-3, m-5। ओके, अप टू कहाँ तक? आपको 1 तक लिखना है। सपोज साइन की पावर 11 है। ओके, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से स्टार्ट होगा। 10, 8, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। 0 नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखना है। ओके, और सपोज पावर 10 थी तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 9, 7, 5, 3 एंड 1। आया समझ में? आपको यहाँ पे कहाँ तक लिखना है? लास्ट पॉजिटिव नंबर तक। ओके, 0 एंड नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। ओके, जैसे ही हम लोगों ने ये साइन की पावर लिखी, वैसे यहाँ पे n-1, n-1, n-3, n-5 अप टू। ओके, n की पावर 0 भी हो सकती है। सोचो 0 to π/2 साइन रेस टू 11 आपको इंटीग्रेशन में दे दे तो आपको ये यूज़ ही नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना है सर? क्योंकि यहाँ पे आप 0 रखोगे ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे m = 1 है एंड इनटू में cos की पावर n है। ओके, और n की वैल्यू क्या गिवन है? 0। ये n वाला टर्म्स यूज़ नहीं करना है। ओके, अपॉन m + n, m + n - 2, m + n - 4। ओके, इंटू π/2 कब? m and n इज इवन। अगर दोनों की पावर इवन है तब आप लोगों को इंटू π/2 लिखना है। अदरवाइज इंटू π/2 नहीं होगा, बाकी कोई भी केस में। ओके, n-1, n-3, n-5 अपॉन m + n, m + n - 2, m + n - 4। ओके, दोनों सेम ही है। फर्स्ट वाला कब यूज़ करना है? इंटू π/2 कब करना है? जब दोनों इवन हो। ओके, और बाकी के 3 केस में ये वाला इंटू π/2 नहीं होगा। कोई एक इवन है तो आप लोगों को इंटू π/2 नहीं करना है, दोनों इवन होने पर ही इंटू π/2 करना है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -π/2 to +π/2 sin square x into cos square x sin x plus cos x, sin x plus cos x dx। ओके, एक और बात, मैंने क्या बोला था? लिमिट -टू प्लस हो तो ऑड इवन के बारे में आप लोग सोचो। पहले ये मल्टीप्लाई कर दो और सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो। ओके, -π/2 to +π/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा sin क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, प्लस -π/2 to +π/2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ओके,
ये पूरा इंटीग्रेशन ज़ीरो। आप लोगों को डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। कैसे? देखो -2 प्लस लिमिट है, ये कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। साइन एक्स ऑड है, साइन स्क्वायर एक्स इवन है, साइन क्यूब एक्स ऑड है। ये कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। ऑड इंटू इवन क्या होता है? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का -a2 प्लस a में इंटीग्रेशन क्या होता है? ज़ीरो। ओके, इसका आंसर आएगा, ये ऑड लिखा है। ओके, ये क्या लिखा है? ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, इंटू ये इवन है। इवन फंक्शन माइनस साइन को निकल जाएगा और ऑड फंक्शन माइनस साइन को बाहर फेंक देगा, यानी पूरे फंक्शन ने माइनस साइन को बाहर फेंक दी, यानी ऑड इंटू इवन ऑड होता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। ओके, ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन इवन है। ओके, ये कौन सा फंक्शन है? ये भी इवन फंक्शन है। कॉस की कोई भी पावर इवन फंक्शन होता है। इवन इंटू इवन क्या होता है? इवन। प्लस इंटू प्लस, इवन यानी मैंने आप लोगों को प्लस बोला था। तो इस केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, आया समझ में? अब यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 3। इंटू π/2 नहीं होगा। इंटू π/2 कब होता है? दोनों इवन होना चाहिए। ओके, 2 इंटू यहाँ से m-1 यानी 2 - 1। ओके, फिर 2 - 3 नहीं लिख सकते। ओके, इसका ख़त्म। अब इसका लिखो 3 - 1। ओके, फिर क्या होगा? 3 - 3, 3 - 3 भी नहीं लिख सकते, ज़ीरो हो जाएगा। नीचे क्या होगा? m + n यानी 2 + 3, फिर 2 + 3 - 2। ओके, फिर 2 + 3 - 4। आगे लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वो हमें नहीं लिखना है। ओके, ऊपर कितना होगा? ऊपर ये 2, ये 1, 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन ये कितना होगा? 5, 5 इंटू 3 15। ओके, 4/15 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x इंटू सेकेंड क्वेश्चन 0 to π x इंटू साइन रेस टू 7x इंटू कॉस रेस टू 6x dx। मैंने क्या बोला था? ट्रिगो के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा x दिखे, आप लोग क्या करो? किंग प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। ओके, किंग प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। 0 to π, यहाँ पे क्या होगा? π - x और साइन रेस टू 7 π - x कॉस रेस टू 6 π - x dx। ये साइन रेस टू 7 ही होगा। π - x यानी सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है लेकिन ऊपर पावर इवन है, यानी ये भी कॉस रेस टू 6 ही होगा। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? पाई इंटू 0 to π, मल्टीप्लाई करो साइन रेस टू 7 इंटू कॉस रेस टू 6 को ब्रैकेट में, पाई इंटू 0 to π साइन रेस टू 7 इंटू कॉस रेस टू 6 dx। ओके, माइनस x इंटू 0 to π x इंटू साइन रेस टू 7x कॉस रेस टू 6x dx। ओके, ये उधर जाने दो। 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 to π साइन रेस टू 7x कॉस रेस टू 6x dx। ओके, अब यहाँ से डायरेक्ट वालिस फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों? वालिस में हम लोगों को लिमिट चाहिए 0 to π/2 और n यहाँ पे 0 to π है। एक और प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, यानी पाई - x लिखने पर साइन रेस टू 7 ही आंसर आएगा, और यहाँ पे पाई - x लिखने पर माइनस कॉस x होगा, लेकिन उसकी पावर 6 है, फिर से कॉस रेस टू 6 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन में हम लोग
किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो फंक्शन एज इट इज रहता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे इंटू 2 करके लिमिट को क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं. ओके, साइन रेस टू 7 cos रेस टू 6x dx. ओके, अब 2 कैंसल, i इज इक्वल्स टू पाई, i इज इक्वल्स टू, अब वाली इस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, i इज इक्वल्स टू पाई. कैसे, 7 है तो आप लोगों को m-1 यानी 6 से स्टार्ट करना है. m इज इक्वल्स टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू 6. ओके, इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करो, 6 4 2, आगे नहीं आएगा. और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 3 1. ओके, m प्लस n कितना होगा, m प्लस n 7 प्लस 6 13 11 9 7 5 3 एंड 1. ओके, इंटू पाई बाई 2 करना है, नहीं करना है. इंटू पाई बाई 2 कब लिखना है, जब दोनों पावर इवन हो. ओके, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, कॉपी. ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन, 0 to 2 pi x sin square x into cos square x dx. ओके, 0 to 2 pi कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलो आप लोग. ट्रिगो के साथ एक्स्ट्रा x क्या करोगे, सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी, 0 to 2 pi, x is replaced by 2 pi minus x sin square 2 pi minus x cos square 2 pi minus x dx. ओके, ये sin square x हो जाएगा. 2 pi माइनस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज ए नेगेटिव लेकिन स्क्वायर है. ओके, यानी पॉजिटिव हो जाएगा. और ये भी cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा. इसका आंसर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर आएगा और माइनस साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही होता है. अब मल्टीप्लाई कर दो और सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो. i इज इक्वल्स टू 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 0 to 2 पाई. ओके, पहले मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब x से मल्टीप्लाई करो, 0 to 2 पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, अब ये आपका i हो गया. अब मैंने क्या बोला था, इसको पहले i लिख दो फिर डिस्कस करते हैं. i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स पे. ओके, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर लिमिट क्या होगी, यानी ये फंक्शन एज इट इज रहेगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट हाफ करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, फिर से वही अप्लाई करना, यानी यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देते हैं, पहले एक स्टेप लिखते हैं, आपको समझ में आए इसलिए. 2 पाई 0 to, इसको लिखो 4 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई. ओके, उधर ले जाओ, 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई. और अब साइन स्क्वायर का पीरियड क्या है, पाई. कॉस स्क्वायर का पीरियड क्या है, पाई. ओके, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का पीरियड कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम ऑफ पाई ऑन पाई, पाई एंड पाई. ओके, अपॉन 2. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया था कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं. पर्टिकुलर दोनों का इंडिविजुअल एलसीएम निकालो, सॉरी फंडामेंटल पीरियड निकालो. इसका फंडामेंटल पीरियड पाई, इसका पाई, फिर दोनों का एलसीएम निकालो और दोनों इवन फंक्शन है तो अपॉन 2 कर दो. यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, पाई बाई 2. इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा पाई बाई 2. ओके,
और रूल्स क्या था, 4 आगे आ जाएगा, 2 पाई इंटू 4, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, 2 कैंसल, आई इज इक्वल्स टू 4 पाई. और यहाँ पे लिखते हैं कैसे, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है. ओके, फर्स्ट 2 माइनस 1, आगे 2 माइनस 3 नहीं लिख पाएंगे, और n के लिए भी 2 माइनस 1. नीचे क्या होगा, m प्लस n 4, 4 के बाद 2, और 2 के बाद तो 0, वो नहीं लिखना है, इंटू पाई बाई 2. सर इंटू पाई बाई 2 क्यों, इवन फंक्शन है दोनों. ओके, यहाँ से 4 4 कैंसल, आपका आंसर आएगा i इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जीरो टू वन एक्स रेस टू 6, 0 to 1 x रेस टू 6 साइन इनवर्स x dx. ओके, इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, x इज इक्वल्स टू क्या एज्यूम करो आप लोग, साइन थीटा. ओके, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, dx इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा. लिमिट चेंज कर दो, x इज इक्वल्स टू 0, देन थीटा इज इक्वल्स टू 0, एंड x इज इक्वल्स टू 1, देन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. ओके, 0 टू पाई बाई 2. ओके, यहाँ पे क्या होगा, x यानी साइन रेस टू 6, और ये हो जाएगा थीटा, और ये आपका कॉस थीटा. ओके, डी थीटा. 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, थीटा साइन रेस टू 6 इंटू कॉस थीटा डी थीटा. ये आपका u एंड ये आपका v. ओके, थीटा कांस्टेंट, एंड यहाँ पे क्या होगा, v का इंटीग्रेशन होगा साइन रेस टू 6 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा. ओके, 0 टू पाई बाई 2 और 0 टू पाई बाई 2. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2 थीटा का डिफरेंशिएशन एंड इसका इंटीग्रेशन साइन रेस टू 6 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा. ओके, या फिर ये पूरा इंटीग्रेशन करके भी फिर से लिमिट रिमूव कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे होगा थीटा इंटू साइन रेस टू 7 थीटा अपॉन 7, 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/7, 0 टू पाई बाई 2, और ये 1, ये साइन रेस टू 7. ओके, अब यहाँ पे लिमिट रिमूव कर दो, पाई बाई 2 यानी पाई बाई 14, ये तो 1 हो गया, 0 रखने पर 0, माइनस 1/7, और साइन रेस टू 7 में वालिस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, m की वैल्यू 7, n इक्वल्स टू 0, n यूज़ ही नहीं करना है, 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट करो 6. ओके, फिर 4, फिर 2. ओके, और यहाँ पे स्टार्ट होगा 7 से, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1. ओके, आप लोग फॉर्मूला रख के देख लेना, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ये कॉपी करो आप लोग. ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं. मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंट दे देता हूँ. क्वेश्चन 5, 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू 11x dx. ओके, सिंपल वाली इस फॉर्मूला अप्लाई करना है, m की वैल्यू 11, n यूज़ नहीं करना है. ओके, इसका आंसर आएगा 1 to 8, आंसर आएगा 1 to 8 अपॉन 693. ओके, सेकंड क्वेश्चन. सिक्स 0 to pi x इंटू साइन रेस टू 5 x dx. ओके, ट्रिगो के साथ एक्स्ट्रा x दिखा, किंग प्रॉपर्टी. पहले किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना, फिर
लिमिट हाफ होगी और इंटू 2 होगा, फिर वाली इस फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, इसका आंसर आएगा 8/15। क्या बोला इस क्वेश्चन में, पहले किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो, फिर लिमिट हाफ होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वाली इस फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ओके 7 0 to 2 x raised to 3/2 2 minus x dx। ओके, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा एज्यूम कर लेना, आपका आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन करना π/2, डायरेक्ट वैल्यू मत रख देना, डिफरेंशिएशन के बाद रखना, डिफरेंशिएशन सेट करना, लिमिट चेंज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to a x a square minus x square 7/2 dx। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक पूरा मेथड करवाया था। ये फ्रैक्शन पावर कैसे रिमूव करते हैं, ट्रिगो सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। ओके, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा a⁹9/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 0 to 1 x स्क्वायर 1 माइनस x का ऑल क्यूब dx। ओके, ये सिंपल तरीके से भी हो सकता है, और यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देना, x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। आपका आंसर आएगा 1/16। ओके, कॉपी।